हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? इफ द एबव कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड पहला द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बी, induced charge on the dielectric, this is second. C, the net charge appearing on the coated surface. ओके, चलो गाइस, पहले देखो ये जो एबव कैपेसिटर, किस कैपेसिटर की बात कर, दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस कैपेसिटर जो क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है। देखो 49 का जो कैपेसिटर है बेसिकली क्या है कि एक ये मेटालिक कोटिंग है, ओके, जो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिहेव करेगा, और एक मटेरियल है जिसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नो डायमेंशन, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 4। ओके, और क्या है कि और इसका जो कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया था ये विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या आ रहा था बेसिकली, वो आ रहा था आपका 1.42 नैनो फैराड। ओके, चलो, तो पूछ रहा है कि अगर हम ये जो सिस्टम है, इफ द अबव कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड अ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो इसको अगर हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से, तो कितना बैटरी जो है कितना चार्ज सप्लाई करेगा। ओके, बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, Q इज इक्वल टू CV. Okay, and what is C? What is C? C is basically 1.42 nanofarad. So Q is equal to क्या होगा बेसिकली 1.42 into 6. ओके गाइज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट 8.52 नैनो कूलम। ओके, इतना नैनो कूलम क्या होगा, चार्ज होगा। दिस इज द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा 8.52 नैनो कूलम। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है, 8.5 नैनो कूलम। ओके, तो देखो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या है, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। ओके, चलो गाइस, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड चार्ज का क्या मतलब है। ओके गाइस, जब हम आपको क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक मटेरियल होता है और जिसमें चार्ज वगैरह क्या हो जाता है, मतलब पोलराइज हो जाता है। जो चार्ज जो है पोलराइज, सॉरी, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें पोलराइज, जो उसके जो डायपोल्स हैं वो बेसिकली अलाइंड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये एक मेटल प्लेट है और ये कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे रख दिया। ओके, एक्चुअली मैं फोटो ही ले लेता हूं वर्मा जी से, वो बेटर रहेगा। सो गाइस, मतलब जो पार्ट सी है, ये वाला पार्ट बी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक एंड सी, इन दोनों को सोल्व करने से पहले मतलब डाइलेक्ट्रिक को जब कैपेसिटर में डालते हैं तो क्या होता है ये चीज जानना चाहिए। ओके, ये चीज जानने के लिए गाइज आपको 2-3 चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला चीज कि डायपोल क्या होता है। डायपोल बेसिकली क्या होता है कि जो मान लो ये कोई एक मटेरियल, मान लो ये कोई मटेरियल है, ये मैं ऐसे एक मटेरियल बना दूं, ठीक ना, और उसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोल जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहीं यहां पर है, पूरा नेगेटिव चार्ज कहीं यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। मटेरियल ना बोल के मैं मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं कि पूरा नेगेटिव चार्ज यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है और पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो गाइज ये जो इस टाइप के जो
मॉलिक्यूल होंगे उनको हम बोलेंगे आपको डायपोल, मतलब इनके पास डायपोल मूवमेंट है, पोलराइज पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे इनको। ओके ओके। और तो देखो यहाँ पर जो फोटो है, यहाँ पर इस टाइप के मटेरियल को दिखाया गया है। ओके, आप ध्यान से देखोगे कि गाइज ये और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, डायपोल की तरह। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैप जो पोटेंशियल चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आप एक चीज के लिए श्योर होंगे कि जो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इनकी कारण यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ओके, लेकिन कोई भी मटेरियल है गाइस, आप देखोगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, मतलब इनहेरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि जो डायपोल होते हैं उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, रैंडम, जस्ट लाइक दिस। ये देखो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन क्या है, रैंडम, रैंडम ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन। ओके, और जब हम इस टाइप के मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि इनका जो ये जो रैंडम ओरिएंटेशन है ना, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अलाइंड होने लगता है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पर शुरू में रैंडम ओरिएंटेशन था, आप देखो रैंडम ओरिएंटेशन, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अलाइन होने लगा। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है गाइज, वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहां पर आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट लाइक दिस। देखो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है मटेरियल, यहाँ पर आपका नेगेटिव, ये डाइलेक्ट्रिक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर यहां पर आ जाएगा। आप गाइस ध्यान से देखोगे तो ये जो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, जो सेंटर, मतलब एक नया सेंटर बना है चार्ज का, उसकी वजह से इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये जो फील्ड है दिस इज द ईपी। ओके, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन, आप जो भी बोल। तो अब इसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गाइस, वो क्या हो जाएगा, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ये जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी। ओके, और ई की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ओके, अगर आप कैपेसिटर में रख दोगे तो भी आपका यही होने वाला है। एंड व्हाट इज ई हियर, ई इज बेसिकली ई नॉट बाई के। ओके, तो आई होप कि इतना बैकग्राउंड जो है आगे फर्दर क्वेश्चन को करने के लिए सफिशियंट होगा गाइस। मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जा सकता बिकॉज हमारा एम है भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, चलो, तो क्या है कि द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। ओके, सी गाइस, यहां पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया। तो या जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा, जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो कैपेसिटर के कारण जो कैपेसिटर यहां नॉट चार्ज, इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, केवल इस कैपेसिटर के कारण। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट जो होगा बेसिकली वो क्या मैं लिख सकता हूं गाइस, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर ई नॉट जो होगा बेसिकली क्या होगा, नॉट इस रीजन में एक्चुअली, ये जो कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू, ये जो चार्ज है ए एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके, अब देखो जो ई, ये जो होता है जो नेट इस रीजन में, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। ओके, वो बेसिकली क्या होता है, ये होता है ई नॉट बाई के। ओके गाइस,
तो व्हाट कैन आई राइट, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये जो चार्ज अपीयर हुए हैं इनके कारण। ओके ओके, अब भाई देखो, अब ध्यान से देखोगे तो ईपी को मैं क्या लिख सकता हूं, ईपी को मैं लिख सकता हूं चार्ज, मतलब ये जो चार्ज है, ओके, चार्ज ऑफ पोलराइजेशन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑफ पोलराइजेशन डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो गाइस आप ध्यान से देखो, मैं इसको किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई के इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस QP डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, सो अब ध्यान से देखो, ये ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट, Q बाई K इज इक्वल टू Q minus charge of polarization. Okay, so what is the charge of polarization? Basically Q is equal to Q minus Q by K, so that will be Q 1 minus 1 by K. Okay, so देखो क्वेश्चन में क्या था कि द इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज QP, ये जो QP है बेसिकली वो क्या है, पोलराइजेशन चार्ज है, ये जो QP है ये QP क्या है, दिस इज द बेसिकली चार्ज ऑफ पोलराइजेशन, मतलब इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज, ओके, इंड्यूस चार्ज यही होगा, और ये क्या है, ये क्या होगा, Q इंटू 1 बाई के, और Q क्या है, जो चार्ज, ये जो कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा, ये जो कैपेसिटर पर जो चार्ज अपीयर होगा दैट इज द Q, और कैपेसिटर पर कितना चार्ज अपीयर होगा, कैपेसिटर पर जो चार्ज अपीयर होगा वो होगा आपका 8 पॉइंट कितना, एक मिनट ना, हमने कैलकुलेट किया था, लेट मी चेक कितना आ रहा था, 8.5, कैपेसिटर पर कितना चार्ज अपीयर होगा, 8.5 नैनो कूलॉम। ओके, तो जो चार्ज इंड्यूस चार्ज होगा, मतलब चार्ज ऑफ पोलराइजेशन जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, 8.5 इंटू 1 माइनस 1, और कैपेसिटेंस कितना है डाइलेक्ट्रिक का, कैपेसिटेंस आई थिंक 4 है, लेट मी चेक कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस इज सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4 नॉट कैपेसिटेंस। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, K की वैल्यू 4 है, तो 1/4। सो गाइस आप ध्यान से देखोगे, व्हाट टू गेट 8.5 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट 8.5 इंटू 3/4, we will get 6.375 नैनो कूलॉम। ओके, देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी ने दिया है 6.4 नैनो कूलॉम, तो ये अप्रोक्सीमेटली वही है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 6.4 नैनो कूलॉम। ओके गाइस, तो चलो ये हमारा पार्ट बी हो गया। पार्ट सी क्या है कि नेट चार्ज अपीयरिंग ऑन वन ऑफ द कोटेड सरफेस। अब एक चीज देखो गाइस, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये जो बेसिकली जो हमारा जो स्लैब है बेसिकली क्या है, एकदम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कैपेसिटर से एकदम परफेक्टली पैक्ड है, ठीक ना, तो नेट चार्ज कितना अपीयर होगा, नेट चार्ज ये अपीयर होगा, टोटल चार्ज मतलब सप्लाइड चार्ज माइनस चार्ज ऑफ पोलराइजेशन। ओके, इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ही नेट चार्ज अपीयर होगा एक प्लेट पे, तो वो कितना आएगा हमारा बेसिकली, सो 8.5 माइनस 6.4। ओके,
तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 2.1 नैनो कूलॉम, 2.1 नैनो कूलॉम चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट। ओके गाइस, चलो वर्मा जी का देख लेते हैं कितना दिया, उन्होंने भी 2.1 नैनो कूलम दिया है। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।